हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास है एलसीएम एंड एचसीएफ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से भी एक या दो क्वेश्चन अवश्य ही आते हैं। चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। एलसीएम एलसीएम मीन्स होता है लघुत्तम समावर्त्य। इंग्लिश में कहते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर। अगला होता है HCF, महत्तम समावर्तक। इंग्लिश में कहते हैं इसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम निकालने की दो विधि या मेथड है। नंबर एक होता है भाग विधि, डिवीजन मेथड। नंबर दो होता है गुणनखंड विधि। फैक्टर मेथड। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका 36, 48, 60, 80 का एलसीएम क्या होगा। इसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले भाग विधि का यूज करेंगे। भाग विधि, डिवीजन मेथड। 36, 48, 60 और 80 दो से काट लीजिए। ये 18 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। जब हम दो से भाग लगाते हैं तो इसका हाफ कर देते हैं सीधा सा। दो से लगाएंगे, दो नियम 18, दो से ये 12 बार, दो से ये 15 बार और दो से ये 20 बार। अब काट लेते हैं अगेन दो से। अब 9 में जाएगा नहीं तो 9 डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं। 12 में चला जाएगा, 2 छिक्का 12, 15 का 15, 2 ढाई 20। अब काट लेते हैं हम 3 से। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 10 का 10। अब काट लेते हैं हम 5 से। 3 का 3, 2 का 2 और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब अगेन 2 से। 3, 1, 1, 1। अब 3 से 1, 1, 1, 1। देन LCM बराबर दो के खंड देखिए, 1, 2, 3 और 4। 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2 और 3 के हैं हमारे 2। 3 गुणा 3, एक है हमारा 5 का। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80। 3 तिया 9, 8 नीम 72, 0 की 0 0, 720 आंसर। 720 इसका एलसीएम होगा। अब करते हैं गुणा विधि से। ये हमारा क्वेश्चन है 36, 48, 60, 80 का एलसीएम क्या होगा। अब निकालेंगे आपसे गुणनखंड विधि से। लिख लेते हैं 36, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, तिया 12, तिया 36। जो इसके खंड बन का है 2 की घात 2 और 3 की घात 2।
अगला है हमारा 48। 48 को देखते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। तो 2 की पावर कितनी है? 1 2 3 4, 3 की घात 1। अगला है 60। 2 दूनी 4 तिया 12, पंजे 60। तो 2 की घात 2, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। अगला है हमारा 80। 2 दूनी 4 दूनी 8, दूनी 16, पंजे 80। तो 2 की घात कितनी है? 1 2 3 4, 2 की घात 4 और 5 की घात 1। अब गुणनखंड विधि में हमें देखना क्या होता है, 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है। 2 की इन चारों में सबसे बड़ी पावर क्या है? एलसीएम बराबर 2 की सबसे बड़ी पावर है 4। 3 की हैज में 3 की घात 2 और 5 की है 1। तो 2 दूनी 4 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, पंजे 80, 80 और गुणा 3 तिया 9, 8 नीम 72, 720 इसका आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। 50, 75, 125, 140 का एलसीएम क्या होगा? इसे निकालते हैं हम भाग विधि से। 50, 75, 125 और ये 140। 5 से इसे काट लीजिए। 5 धाई 50, 5 एकम 5, बचे 2, आगे 5 है, पचम 25, 5 दूनी 10, आगे 2 है, 5 है तो 25 हो गया, पचम 25, 5 दूनी 10, 4 है और 0 40 हो गया, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, पचम 25 और ये 28। अब काट लीजिए 5 से अगेन 2 3 और 5 एकम 5, 28 का 28। अब काट लीजिए 2 से, 2 एकम 2, 3 ऐसे ही, 1 ऐसे ही और ये 2 से 14 बार। अब काट लीजिए 3 से 1 1 और ये भी 1। अगला है 14। अब काट लीजिए 7 से 1 1 1 और ये 2, 7 दूनी 14। एलसीएम 5 के जो खंड हैं 3 हैं। 5 गुणा 5 गुणा 5, 2 के इसमें 2 हैं। 2 गुणा 2, 1 है हमारा इसमें 3 और 1 है हमारा इसमें 7, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 7 तिया 21, 21 पंजे 105। अब ये 105 ऐसे ही और ये 0 0 2 0, तो 10,500 इसका आंसर हो गया। अगला ये क्वेश्चन है 50, 75, 125, 140 का एलसीएम गुणनखंड विधि से हमें निकालना है। करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो गुणनखंड विधि तो हमने आपको बताई थी पहले। 50 लिख लीजिए और इसके खंड कर लीजिए। 5 ढाई कितने होते हैं? 50। तो पहले तो 5 होगा, पचम 25 और 25 दूनी 50, तो 5 की घात 2 और 2 की घात 1। अगला है 75। 5 तिया 15, 15 पंजे 75, 5 की घात 2 और 3 की घात 1। अगला है हमारा 125। पचम 25 और 25 पंजे 125, तो इसमें आया 5 की घात 3। अगला है हमारा 140। 5 दूनी 10,
10 सत्ते 70, 70 दूनी 140, 5 दूनी 10, 10 सत्ते 70, 70 दूनी 140। तो इसमें आया 5 एक है और 2 की घात 2 है और 7 एक है। अब एलसीएम में क्या देखते हैं, बड़ी घात। तो 5 की सबसे बड़ी घात कितनी है, 5 की घात है इसमें 3। 2 की घात सबसे बड़ी है 2 और 3 की घात सबसे बड़ी है इसमें 1 और 7 की घात 1 है। एलसीएम के अंदर जो सबसे बड़ी घात ली जाती है गुणनखंड मेथड के अंदर। पचम 25, 25 पंजे 125, 7 तिया 21, 2 दूनी 4, 125 चौका 500, 500 गुणा 21, 21 पंजे 105, आगे 2 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दशमलव संख्या का भिन्न निकालना। ये क्वेश्चन दे रखा है 3.6, 0.72 और 2.4 का एलसीएम निकालो। अब इसमें सबसे जो ध्यान देने वाली बात है, इसमें ये देखिए दशमलव अधिकतम कितने स्थान तक है। तो दशमलव इसमें है सबसे अधिक स्थान तक 2 पॉइंट तक, तो 2 पॉइंट तक है। तो देन क्या करेंगे, 100 से गुणा करने पर। अब इसमें सब में 100 से गुणा करेंगे तो समझ लेते हैं गुणा का नियम, 3.6 गुणा 100। अगली लाइन में देखिए 36 गुणा 100, ये दशमलव हटा दिया तो नीचे 10 आ गया, 0 से 0 कट गई तो ये 36 ढाई 360, तो ये निकल आया हमारा 360। अगला है 0.72, अब इसमें भी गुणा 100 कर दीजिए। जब गुणा 100 करेंगे तो ये दशमलव 2 स्थान पे ये सीधा 2 जीरो को काट देगा, ये हो जाएगा आपका 72 और 1 दशमलव के स्थान का हम बता चुके हैं, तो ये आ जाएगा आपका 240। करते हैं इसका सॉल्यूशन। 360, चलो डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, इसे काट लीजिए 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0 की 0, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 0 की 0, 3 से 3 चौक 12, 0 की 0 0, 3 अट्ठे 24 और ये 80 का 80। अब इसे काट लेते हैं 5 से, 5 अट्ठे 40, 8 का 8 और ये कट जाएगा 16 बार, 16 पंजे कितने होते हैं 80। अब इसे काट लीजिए 2 से, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 से काट लीजिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से काट लीजिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अगेन 2 से 1 1 1। एलसीएम 3 के कितने पार्ट हैं 2, 5 का 1, 2 के 4। अब इसे सॉल्व कर लीजिए या एक काम कीजिए, जो हमने 100 से गुणा करी है ना, यहाँ पे 100 से भाग कर दीजिए। तो 5 दूनी कितने होते हैं 10 और 10 से 1 जीरो ये कट गई, थोड़ा संख्या छोटी हो गई, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 बटे 10 बराबर 7.2। सॉरी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। 0.15, 0.025, 0.36 का एलसीएम निकालो। इसमें भी आपका दशमलव दे रखा है, यहाँ देखेंगे दशमलव कितने अधिकतम स्थान तक है, तो यहाँ दशमलव 3 अधिकतम स्थान तक है। तो इसमें क्या करेंगे 1000 से गुणा करने पर
तो 15 में 1000 की गुणा कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 150। इसमें 1000 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा आपका 25, और इसमें 0.36 में करेंगे तो ये आ जाएगा 360। एक बार आपको हम बता देते हैं किस तरह से। 0.15 गुणा 1000, तो 15 गुणा 1000 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 15 धाई 150। इस तरह से अब निकालते हैं इसका एलसीएम। 5 तिया 15, जीरो की जीरो, पचम 25, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 से अगेन काट लेते हैं, 5 छिंग 30, 5 एकम 5, और ये कटेगा 5 एकम नहीं, ये 5 से नहीं कटेगा, 7 टू का 7 टू। अब काट लेते हैं इसे 3 से, 3 दूनी 6, 1 का 1, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, अगेन 2 से, 2 एकम 2, 1 का 1, ये आ जाएगा आपका 12। फिर काट लेते हैं इसे 3 से, 1 3 चौक 12। अब काट लेते हैं इसे 2 से, 1 1, ये 2, अगेन 2 से, 1 1, ये 1। एलसीएम, तो इसमें 2 के खंड देखिए कितने हैं, 1 2 और ये 3। अब देखिए 3 के 2 हैं, 5 के 2 हैं। अब इसकी कैलकुलेशन करने से पहले, अब इसमें शुरू में हमने करी थी 1000 से गुणा, तो यहां कर दीजिए 1000 से भाग, पचम 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, तो ये 100 कट गया, 100 हो गया, और 100 से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 बटे 10, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1.8। अगला ये टाइप है टाइप 2, घातांक का एलसीएम निकालना। इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है, हम घात को देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही सिंपल होता है। देखते हैं क्वेश्चन। इसका जो क्वेश्चन है 7 की घात 2, 7 की घात 3 और 7 की घात 7 और 7 की घात 10 का एलसीएम क्या होगा। तो इसमें जो है बेस देखिए, ये है इसका बेस, तो बेस जो है हमारा यहाँ पे क्या है, समान है। बेस होता है मतलब आधार, आधार क्या है यहाँ पे, समान है, सब सभी में सेम है, 7 7 7। जब आधार समान हो तब सब सीधा क्या करते हैं, जब आधार समान हो तो जो सबसे बड़ी घात होती है वही हमारा एलसीएम होता है। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा 7 की घात 10, इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो ये क्वेश्चन है 5 की घात -7, 5 की घात -4 और 5 की घात -1 और 5 की घात -5 का एलसीएम क्या होगा। अब इसमें आपने 6 क्लास में आपने पढ़ा होगा संख्या रेखा, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आप कभी भूलें नहीं। तो संख्या रेखा देखा होगा आपने, यहाँ 0 होता है, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3 और ये -4, इधर 1, इधर 2, इधर 3 और इधर 4। ये मुझे समझाने के लिए करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको इसे लिखने की जरूरत हो। तो अब देखना इसमें जो ये घात है इधर को अब इसमें देखिए संख्या इधर को घट रही है, ये इधर को घट रही हैं और इधर को इंक्रीज हो रही हैं, इधर हो रही है यहाँ पे डिक्रीज और इधर हो रही है इंक्रीज। तो अब एलसीएम में क्या लेते हैं, सबसे बड़ी घात। तो देखिए
सबसे बड़ी घात कौन सी होगी? -1, क्योंकि घात इधर को तो डिक्रीज होती हैं और इधर को इस दिशा में इंक्रीज होती हैं। तो -4 से बड़ा होता है -3 और -3 से बड़ा -2 और -2 से बड़ा -1। तो इसका जो एलसीएम क्या होगा? 5 की घात -1 होगा। एलसीएम में हमेशा अगर आधार समान हो तो सबसे बड़ी घात ली जाती है, वही इसका आंसर होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला ये क्वेश्चन है टाइप 3। 2 की घात 4, 2 की घात 2 और 3 की घात 2 का एलसीएम क्या होगा? अब ये जो क्वेश्चन है 2 की घात 4, 2 की घात 2 और 3 की घात 2 का एलसीएम हमें निकालना है। तो इसमें देखिए बेस जो है समान नहीं है। जब बेस समान ना हो तब हम क्या करेंगे? सबसे बड़ी घात देखेंगे। तो सबसे बड़ी घात 2 की कितनी है? 2 की घात 4 और 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 की घात 2। तो निकाल लीजिए इसका आंसर। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 3 तिया 9, 16 निम्मा 144 इसका आंसर। जब बेस समान नहीं हो तो सबसे बड़ी घात हम देखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है 2 की घात 3, 3 की घात 2, 3 की घात 3 गुणा 5, 2 की घात 2, सॉरी यहाँ गुणा है 3 गुणा 5 की घात 2 का एलसीएम क्या होगा? तो इसका जो एलसीएम होगा, सबसे पहले देखिए 2 की घात सबसे बड़ी इसमें कितनी है? तो 2 की घात 3 इसमें सबसे बड़ी है, लिख लीजिए। अब इसमें 3 की घात देखिए, 3 की घात इसमें 3 सबसे बड़ी है। अब 5 की घात देखिए, यहाँ है ही नहीं, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। तो एलसीएम में जो हमारा बेसिक निकल के आया, एलसीएम में सबसे बड़ी घात मतलब पावर चेक करी जाती है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 तिया 27, 5 25, 25 अट्ठे 200 गुणा 27, 27 दूनी 54। तो इसका जो आंसर आया आपका 5400। अगला ये क्वेश्चन है 8 की घात -12, 8 की घात -4, 8 की घात -15, 8 की घात -2 का एलसीएम क्या होगा? तो देखते हैं। एक लाइन का इसका आंसर है। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, जो इसका बेस है वो आपका समान है। तो सबसे बड़ी घात इसमें देख के बताइए मुझे क्या होगी? तो इसमें जो सबसे बड़ी घात है 8 की घात -2 है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 8 की घात -2। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है और उसका जो आंसर होता है एक लाइन में होता है। ऐसा भी नहीं कैलकुलेशन करनी है, सॉल्व करना है। बहुत ही इजी होता है, लेकिन कुछ छात्र क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमारी वीडियो को रिपीट करके बार बार देखें। हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेसिक से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है 0.18, 3.6, 0.8 1 का लय से क्या होगा? तो लय से का मतलब होता है लघुत्तम समावर्त्य। निकालते हैं इसका एलसीएम। तो मैंने आपको बताया था इसमें अधिकतम दशमलव के कितने अधिकतम स्थान हैं? 2। तो हमें गुणा करनी है 100 से गुणा करने पर। कर दीजिए, ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा आपका 18, ये आ जाएगा आपका 360 और ये आ जाएगा आपका 81। 18, 360 और 81, 3 6 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 0 की 0 और 3 दूनी 6 बचे 2, 3 सत्ते 21।
3 से काट लीजिए, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 नीम 27, 2 से काट लीजिए 1, 20 और ये 9, 5 से काट लीजिए 1, 5 चौक 20, 9 का 9, अगेन 3 से 1, 4 और ये 3। तो इसका जो एलसीएम आया आपका 3 गुणा 3 और 2 के हैं आपके 2 गुणा 2 गुणा 2, क्योंकि 4 ये भी है। अगला है 5 गुणा 3, 3 के हैं इसमें 1, 2, 3 और 1, 4, 2 के हैं इसमें 2 येरे और 1 येरा 3। इसमें हमेशा ध्यान रखना है कोई भी फैक्टर छूटना नहीं चाहिए। शुरू में हमने करी थी 100 से गुणा, कर देंगे इसमें 100 से भाग, 5 दूनी 10, 10 से ये 0 कट जाएगी, 3 तिया 9, 9 तिया 27 तिया 81 और 2 दूनी 4 बटे 10, 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32, 324 बटे 10, 32.4 इसका आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, संख्या दे रखी है 45, 60, 75 और 105। 5 से इसे काट लीजिए, 5 नीम 45, 12 पंजे 60, 15 पंजे 75, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 से काट लीजिए, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, अगेन 2 से, 3 का 3 और ये 2 दूनी 4, 5 का 5, 7 का 7। तो इसका जो एलसीएम आया 5 के हैं 2 पार्ट, 3 के हैं इसमें 2 पार्ट, 2 के हैं इसमें 2 और 7 है इसमें 1। अब इस फॉर्म में गुणा करनी है हमें कि 10 की फॉर्म बन जाए, 5 25 और 2 दूनी 4, तो 25 चौका 100। ये कैलकुलेशन करने का सबसे फास्ट मेथड है, हमेशा 10 की फॉर्म में बनाएं। 3 तिया 9, 7 63, तो 63 की गुणा 100 में करी तो कितना आ जाएगा 63 100। इस क्वेश्चन में जो दे रखा है वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें यदि 3 कम कर दिया जाए। अगर क्वेश्चन में कह रहा है 3 कम कर दिया जाए तो आप समझ लेना उसमें लास्ट में 3 ऐड करना है, तो इसमें 3 ऐड कर दिया, आपका आंसर आ गया 6303। इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद, जय भारत।